लोगों का हाथ जोड़कर नमस्कार, जिनका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है। आपको पहले भी हम जानकारी देना चाहते हैं कि हमने एक अनूप अग्रवाल जी के साथ में काशीपुर में मुरलीलाल स्टोन क्रशर के नाम से महादेव नगर ग्राम में एक ढकिया कला में क्रशर लगाया था, जिसका हिस्सा 16 जून को यह क्रशर स्टार्ट हो गया था हमारा। ये 16 जून कौन से सन में? 2016 में जब से हमने क्रशर लगाया तब से उसने हमारा कोई हिसाब किताब नहीं किया। जब हमने सारे लेखा जोखा देखा पूरा, तो लगभग 32 करोड़ रुपए का उसमें हिसाब गड़बड़ पाया गया। हमने उनसे बार बार कहा कि इसमें आप देखो एक बार हिसाब किताब क्या है, ये गलत है, ये सब आपने कर रखा जो भी। तो बोले इसमें नहीं, सही है, जो भी है सब सही है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। हमने हमारे बार बार कहने के बावजूद वो हिसाब नहीं किया उन्होंने। 2024 में आके लास्ट में उन्होंने, हमने जब कहा सब लोगों ने मिलके, तो गाली गलौज पे उतर आए जी। अब जानकारी देना चाहता हूँ, मैं गुरपेश सिंह बाजवा, मेरा छोटा भाई गुरविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, चाचा जी हमारे लखविंदर सिंह, हम सब ने बैठ के उनसे बातचीत की। उसके बाद में उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और बोले कोई हिसाब नहीं बनता तुम्हारा, तुम कौन होते हिसाब लेने वाला मेरे से। हमने रिक्वेस्ट भी की। उसके बाद में हम शासन के पास गए, हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, इसकी कुछ करते हैं, कोई हल होगा हमारा, कोई हमारा समाधान नहीं हुआ। कोतवाली भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, चौकी में भी गए, कप्तान साहब के पास भी पहुंचे हम। कप्तान साहब ने हमारी नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी, बिल्कुल। अब मिलना ही बंद कर दिया कप्तान साहब ने हमारे साथ। उसके बाद में हमने आप लोगों का सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया, कि हमें आखिरी हमें ये था कि यहीं से कोई हमें मिल सकता है। हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की और आपने हमारी कॉन्फ्रेंस की, हमने सुना। सुनने के बाद जब आपने मीडिया में जग जाहिर किया पूरे घोटाले को, पूरे हमारे पेपर देखे आप लोगों ने भी, देखने के बाद देखा कि वाकई में इसमें बहुत तगड़ा घोटाला है। उसके बाद में जब हमने ये मीडिया पे आपने चलाया, तो उसके बीच अरविंद पांडे जी, विधायक गदरपुर, इनके अनूप अग्रवाल जी घर पे आते हैं और उनकी माता जी से बात करने के बाद हमारे ही ऊपर लक्षण लगाते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ बोलते हैं कि हमारा भाई तो सही है, ये है, वो है। अगर वो सही है, हमने कहा अगर सही है, हमने देखी वीडियो। उसके बाद हम उनके सीधे निवास पर पहुंचे गदरपुर। उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। हम ज्ञापन लेके पहुंचे कि अगर आपको पता है कहाँ है, अगर वो सही है तो बैठा के हमारा हिसाब करवाइए। उन्होंने हिसाब करने से मना कर दिया, बिल्कुल वो बात करने से मना कर दिया। हिसाब क्या करवाते, वो बात करना ही, अंदर होते हुए बाहर मिलने नहीं आए। उसके बाद में उन्होंने मीडिया में काफी कुछ कहा, सभी पत्रकारों को बुला के हमारे खिलाफ भड़काऊ दिया। अब हम उसके बाद में हमने फिर रिपोर्ट के लिए गए कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। हम इतने परेशान हैं, बिजली के बिल, रात दिन लोन, टाटा कैपिटल, पीएनबी का लोन इतना बड़ा है हमारे ऊपर कि हम कर चुका नहीं सकते हैं। जमीन सारी खोद के फेंक दी उसने। इतना बड़ा बेईमान हमने नहीं देखा कभी। हमारा इतना बुरी हालत कर दी। हमारी पुश्तैनी जमीन के ऊपर इसने क्रशर लगाया था, 10.5 एकड़ जमीन थी हमारी, वो जो इसने पूरा नाश करके फेंक दिया है। कर्जा मांगने वाले आते हैं, हम कहां से कर्जा दें उनका। अब हमारे पास कोई है नहीं जो हम दें, और ना हम बेच के दे सकें, और ना हम देंगे। अब ना हमारे पास है नहीं, अब मृत्यु के अलावा कोई हमारे पास समाधान है नहीं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, हम अगर नंबर 1, अगर अपना विधायक जी कहते हैं, अरविंद पांडे जी और उनकी माता जी और उनके भैया कहते हैं कि वो तो गायब है यहाँ से, वो तो क्या कहते हैं कि गुमशुदा है। अगर वो गुमशुदा है तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते थाने में? ये हमें साथ ले चले, हम भी देखेंगे कैसे लिखाते हैं ये। हम साथ चलेंगे, लिखवाएंगे साथ में खड़े होकर इनके, हमारा हिसाब तो होगा। इन्होंने अब जब ये कह रहे हैं वो गुमशुदा है, तो जब इनको पता है गुमशुदा, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवा रहे उसकी? ये किस बात का भय है इन्हें? रिपोर्ट लिखवाएं। नंबर 2, अगर वो गुमशुदा हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर इतने केस चल रहे हैं, उनके गुमशुदा होने से पहले भी 8 केस हैं, उसके जाने के बाद भी, गुमशुदा होने के बाद भी 4 केस दर्ज हुए हैं थाने में, काशीपुर कोतवाली में, बाजपुर कोतवाली में, जमीनों के, क्रैशरों के, धोखाधड़ी के, मर्डर केस के, अब ये फायरिंग के। अगर इनको पता है कि वो गुमशुदा है तो ये रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते? रिपोर्ट लिखवाएं, उनकी रिपोर्ट लिखवाएं और उनको बरामद करवाएं। और अगर इनके ऊपर केस दर्ज हैं, इतने केस दर्ज हैं, नैनीताल से उनका स्टे कौन ले रहा है? उनकी रिपोर्ट, उनका जमानत कौन करा रहा वहां हाई कोर्ट में आके?
हमें पता चले ना कि कौन आदमी है वो, कौन उनसे मिल के आ रहा है, उनको क्यों नहीं लेके आ रहा है। जो उनको मिल के आ रहा है, जो उनकी पैरवाई कर रहा है, अगर वो खुद आ रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़वा रहा है उसको। हम इसीलिए आज फिर दोबारा आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि हमारी इसको मीडिया में जग जाहिर करिएगा इस बेईमान की ठग की, और उनको कहिएगा, उनके परिवार से कहिएगा कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। और अब आज हम इसी ज्ञापन को, अपने रिपोर्ट जो हमने बनाई है कोतवाली के लिए, हम इसको लेके और अरविंद पांडे जी के निवास पे अभी जाएंगे। यहाँ से इसके बाद में जाकर उनको ज्ञापन लेके आएंगे। हमारी कप्तान साहब से कहिएगा, कप्तान साहब तो चलती है उनकी, वो तो हर जगह। और आपको और बताता हूँ, जिस दिन से हमने मीडिया किया, वो कॉन्फ्रेंस की है पहले, उस दिन से प्रशासन ने हमें देखना भी नगारा कर दिया है, हमें देखना भी नहीं चाहता। पता नहीं अरविंद पांडे जी का क्या दबाव है प्रशासन के ऊपर, मुख्यमंत्री जी का क्या दबाव है, किसका दबाव है, हमें समझ नहीं आ रही। ना हमारी मुख्यमंत्री ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत विश्वास था हमें, उन्होंने भी नहीं सुनी हमारी बात। लगभग 1 साल हो गया, कोई सुन नहीं रहा कोई। अब यही है कि अगर अरविंद पांडे के पास जा रहे हैं, अब उनसे कहेंगे, ज्ञापन देंगे, उनसे कहेंगे कप्तान रिपोर्ट की हमारी FIR कराइए, और कप्तान साहब से कहें कि हमारी अर्जी स्वीकार करें और हमारा हल करें।